भला इतनी थोड़ी आमदनी से किसी की गुजर कैसे हो सकती है? फिर भिखारी को अपना ही नहीं, अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कमला और वो बड़ी चतुर, बड़ी समझदार थी। मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग बुझती नहीं, उसे तो भोजन चाहिए। इसलिए कमला कभी कभी अपने बाप को भोजन पानी के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ी भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती के साथ मंदिर में पहुंचे। माता पिता को आते देख गणेश जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, ये भिखारी बरसों से तुम्हारे द्वार पर बैठा मेरा नाम जपा करता है, मगर तुमने अब तक इस पर दया नहीं की। अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा। उसे कहीं न कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव पार्वती आगे चले गए। इसी समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया था। वो आड़ में छिपा छिपा महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है। यदि थोड़ी चतुराई से काम लूं तो सहज ही 2 लाख का मालिक हो सकता हूँ। बस वो बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुंचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम किया था, न कोई उसके पास आकर बैठा ही था। बनिए के इस काम से भिखारी ने समझा कि यह बेशक कोई भला मानुष है। वो मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं, कहिए मेरे पास आने की कृपा क्यों कर हुई? आप नहीं जानते, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो अपना मतलब गांठना था। मीठेपन से बोल, आप भिखारी हैं? कौन कहता है कि आप भिखारी हैं? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुँचे हुए महात्मा हैं और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा दो तो पूछूं? भिखारी, खुशी से पूछिए। बनिया, भला दिन भर में आपको कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी, भाई, मिलने की क्या पूछते हो? पेट के भी लाले पड़े रहते हैं। रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं। किसी तरह दिन काट लेता हूँ।
बनिया, राम राम। आप जैसे महात्मा और यह कष्ट, इस गांव के आदमी भी क्या आदमी है, आपकी थोड़ी भी सहायता नहीं कर सकते? आप कैसे ये कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। भिखारी, आप मेरी सहायता कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बनिया दांत निकाल कर बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं, मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ भी मिले वो मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। 100 रुपये का नाम सुनते ही भिखारी मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपये मिल जाए तो क्या कहना, यहाँ तो 7 दिन में 7 आने का सामान भी न मिलेगा। तब तो 100 रुपये छोड़ देना सरासर बेवकूफ़ी है, पूरा गधापन है। मगर इसी समय उसे लड़की का ख्याल आ गया। मैं 100 रुपये लेकर घर पहुंचा और कमला बिगड़ने लगी तो उसकी सलाह भी ले लेनी चाहिए। बस यह विचार आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। सोच विचार कर कल कहूँगा। जब बनिया चला गया तब भिखारी ने कमला को बुलाया और उसे सब हाल सुनाया। चतुर कमला फौरन समझ गई कि इसमें जरूर बनिए की कोई शेयानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना अपने फायदे के क्यों 100 रुपये देने चला? खैर, मैं कल उससे सब बातें तय कर लूंगी, मगर तुम बीच में न बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था। रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ। बनिए की जान में जान आई। वो हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास जा पहुंचा और छूटते ही बोला, क्या विचार किया आपने? कमला भी बनिए से निबटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार कर लिया। भला 100 रुपये में क्या होता है? इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है। माफ कीजिए। कमला का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी। पर लाख रुपये का लालच छोड़ना भी तो कठिन था। वो 200 रुपये देने को राजी हो गया। अब तो कमला का संदेह और भी पक्का हो गया। वो समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए ही इतने रुपये देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा? 100 200 या 1000 2000 में होता ही क्या है? जो चीज आप कौड़ियों के मोल खरीदना चाहते हैं वो लाख रुपये में भी सस्ती है। ये सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोभ के वो अंधा हो रहा था। उसको लोभ का भूत सवार हो गया था। उसने 100 200 से बढ़कर अंत में 50,000 लगा दिए। अब कमला ने सोचा, इतने रुपये थोड़े नहीं होते, बेटे ठाले, इस फायदे को छोड़ना ठीक नहीं। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात माने लेती हूँ, मगर शर्त यह है कि रुपये अभी मिलने चाहिए। ये शर्त मंजूर करने में बनिए को क्या उजत थी। वो खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा 50,000 रुपये देकर 1 लाख लेना कुछ बुरा नहीं है। 2 लाख न सही, 1.5 लाख का मालिक तो बन ही जाऊंगा। आहा, मेरी तकदीर भी कितनी चोखी है। 7 ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपये भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसकी दिन भर की भीख घर ले आता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिए को बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन वो फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव पार्वती मंदिर में पधारे हैं। बस वो दीवार से कान सटा उनकी बातें सुनने लगा, मगर यह क्या, उसका कान दीवार से चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान टस से मस न हुआ। तब वो दाहिने हाथ की सहायता से कान फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें।
और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।